अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आम तौर पर ये हमारे यहाँ एक इस्तारा सा बना हुआ है कि जिस घर में या जिस जगह पर उल्लू रहता हो या उल्लू आकर बोलता हो वहाँ पर बेबरकती होती है। ये एक ज़हनियत है लोगों की। लेकिन इस्लाम ने और हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। इससे कोई बेबरकती नहीं आने वाली। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि एक घर के अंदर लोग सुबह सवेरे उठते हैं, नमाज फजर के वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, और मतलब उस घर में जो आगाज़ होता है लोगों की ज़िंदगी का वो सजदों से होता है। फिर कुरान करीम की तिलावत होती है, अल्लाह का पाक नाम का ज़िक्र होता है, और हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के हवाले से गुफ्तगू होती है, उसके बारे में रिसर्च होती है। फिर उसी घर के अंदर लोग आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। किसी के दिल के अंदर कोई हसद, कीना, बुग़्ज़ नहीं होता, कोई नफ़रत नहीं होती। आपस में अगर वो प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, फिर अगर उस घर के अंदर जो उस घर का कफ़ील है, जो उस घर की जो है ना कफ़ालत कर रहा होता है, उस घर के अंदर कमाई लेकर आता है, मज़दूरी करके लाता है, तो वो ईमानदारी के साथ मज़दूरी करता है, जाफशानी के साथ मज़दूरी करता है। अगर उसकी दुकान है तो दुकान पे जाकर अगर वो अच्छा माल आकर लाकर बेचता है, झूठ बोल के माल नहीं बेचता। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि झूठ बोलने से माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें अलग थलग हैं। मतलब ये है कि अगर वो मेहनत के साथ, मुशक्क़त के साथ मज़दूरी करता है, ईमानदारी के साथ कमा कर पैसा वापस घर लेके आता है, जो कुछ भी लेके आता है वो अपने बीवी बच्चों और माँ बाप के ऊपर खर्च करता है, ठीक है, ईमानदारी के साथ। और फिर उस घर के अंदर नमाज पंजगाना का एहतमाम होता है। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया जाता है। तो आप मुझे बताएं कि उस घर के अंदर एक नहीं, 10 नहीं, 100 उल्लू भी आकर बोलना शुरू हो जाएं तो बेबरकती नहीं रहेगी। गुर्बत का होना अलहदा बात है, बेबरकती का होना अलहदा बात है। गुर्बत हो सकती है, गुर्बत सहाबा कराम ने भी देखी है। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी भूख और अफलास को देखा है, फ़क्र को देखा है। लेकिन गुर्बत, फ़क्र और जो है ना भूख और अफलास का होना अलहदा बात है, बेबरकती का होना अलहदा बात है। तो अगर अल्लाह ताला, जिसे एक और मकाम पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला जिसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई भी उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, और अगर अल्लाह ताला किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो सारे लोग दरपे हो जाएं कि इसको नुकसान कर दें हम इसका, तो उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है। इसी इसी कंडीशन को हम दूसरी तरफ अप्लाई करते हैं कि अगर कोई बंदा बहुत ही मालदार है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उसका कारोबार बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मालदार है, ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो लाखों करोड़ों का वो मालिक है। अगर वो बीमार पड़ जाता है और अगर अल्लाह ताला ने उसकी लिए शिफा नहीं रखी, तो चाहे दुनिया के तमाम डॉक्टर मिल जाएं, बड़े बड़े हॉस्पिटल लग जाएं, और इसके अलावा जो है ना बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर उसके एक एक आज़ा का और एक एक चीज़ का टेस्ट भी होने लग जाए और उसकी दवा भी उसको मिलने लग जाए, अल्लाह ने अगर शिफा नहीं लिखी तो उसको शिफा नहीं मिलने वाली। इसके बरक्स एक गरीब आदमी है जो अपना इलाज भी नहीं करा सकता ठीक तरह से, वो दवा भी खरीद नहीं सकता, तो डॉक्टर उसको कहते हैं जा बाबा, आपका जो है ना अस्पताल के अंदर जो है ना इलाज मुमकिन नहीं है, आप ला इलाज हो गए हो। ला दवा हमारी ज़ुबान में उसको कहते हैं। तो ला इलाज हो गए हो, आपका मर्ज़ इलाज के काबिल नहीं है, और वो वापस घर में आ जाता है, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह ने उसके लिए शिफा रखी हुई है तो शायद वो पानी भी पिएगा तो अल्लाह उसके लिए शिफा कर देगा। अगर वो किसी खाक के ऊपर पाँव रखेगा तो अल्लाह ने अगर शिफा रखी है तो उसको शिफा मिल जाएगी। यही तरीक़ाकार है। अल्लाह जिसको चाहता है वो शिफा भी दे देता है, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसको नुकसान भी कर देता है, उसका फ़ायदा भी कर देता है। हमारा काम ये होना चाहिए कि हमें अल्लाह की ज़ात पाक पर तवक्कल पूरी होनी चाहिए। ये जो बाज़ार की सी जो चीज़ें कि जी के जो है ना उल्लू आकर बोल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। बाद औक़ात ये भी कहा जाता है जी फ़लाँ हमें रास्ते में मिला है, या हमारी दुकान पे पहला गाहक आया है, तो वो गाहक ऐसा था, उसके आने की वजह से फिर सारा दिन गाहक ही कोई नहीं आया। ऐसी बात नहीं होती है, न किसी के मिलने से कुछ ऐसा होता है, न किसी गाहक के ऐसा आने से होता है बेबरकती। बेबरकती आपके अंदर होती है। बेबरकती अगर आपका नफ्स बिगड़ा हुआ है और वो सही रास्ते पे नहीं है, तो आप कहेंगे दोष आप किसी और को देंगे, उल्लू को देना शुरू हो जाएंगे, किसी औरत को देना शुरू हो जाएंगे, किसी मर्द को देना शुरू हो जाएंगे कि उसके आने से बेबरकती हुई। ऐसी बात नहीं है। अपने नफ्स को पाकीज़ा करें, अपने दिल को पाकीज़ा करें, अपने दिल के अंदर अल्लाह लेके आएं, अपने दिल के अंदर अल्लाह का महबूब को लेके आएं, हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लेके आएं। फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कैसे संवर जाती है।
آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آ جاتی ہے اور کتنی خوبصورت تبدیلی آتی ہے جب اللہ دل میں آتا ہے، تو پورا کا پورا نظام زندگی آپ کا تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کائنات کو اور رخ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس کائنات کے نظام کو اور رخ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اپنی غربت کو اور رخ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اپنی افلاس کو اور رخ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ بھوکے بھی سو جاتے ہیں، آپ کے بچے بھی بھوکے سو جاتے ہیں، تو آپ کی اس کو کوئی اور رنگ دینا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کا آ جانا دل کے اندر کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے۔ تو ہم سب سے جو ہے نا، ہمیں سب یہ دعا کرنی چاہیے کہ دل کے اندر اللہ آ جائے، دل کے اندر اللہ کا محبوب آ جائے، اور اللہ کا محبوب تبھی آ جائے گا جب ہم اس کی طلب کریں گے۔ اللہ کی طلب کیجیے، اللہ کے محبوب کی طلب کیجیے، انشاءاللہ تعالی زندگی ضرور سمجھ جائے گی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو دل میں جگہ دیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔